द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। लखीमपुर से दो बड़ी खबरें हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहली खबर अजय मिश्र उर्फ टेनी के बेटे आशीष मिश्र की जमानत को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द कर दी है, बेल को खारिज कर दिया है, एक हफ्ते में सरेंडर करने के लिए कहा है। पूरी खबर हम आपको बताएंगे। वहीं दूसरी खबर हम आपको बता रहे हैं, लखीमपुर की खबर है। विधायक की गाड़ी ने दो युवकों को रौंद दिया, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई है। ये दोनों बड़ी खबरें हम आप बताएंगे। वो विधायक कौन है ये भी नाम बताएंगे। वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर की बात करेंगे। लखीमपुर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र उर्फ मोनू की जमानत को रद्द कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि एक हफ्ते के अंदर जो है सरेंडर करें। हाई कोर्ट ने 10 फरवरी को उनको जमानत देती थी। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए एक हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पीड़ित पक्ष को नहीं सुना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफआईआर, पीड़ित परिवार के पक्ष और बाकी तमाम बिंदुओं पर विचार करते हुए आशीष मिश्रा की जमानत तत्काल से रद्द कर दी जाती है। यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ अहम बातें भी वो भी बताएंगे हम कि क्या कुछ कहा है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पीड़ित का पक्ष नहीं सुना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट को पीड़ित पक्ष का भी सुनना चाहिए था, उनकी दलीलें सुननी चाहिए थी, लेकिन पीड़ित पक्ष को सुना नहीं गया, इसलिए जमानत दे दी गई। हम इस जमानत को खारिज करते हैं। दूसरी बड़ी बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने कि आशीष मिश्रा को जमानत जल्दबाजी में दी गई है। यह हड़बड़ी के तहत आशीष मिश्रा को जमानत दी गई है, यह बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द की है। उसके बाद उनको जमानत देने पर वो केस को प्रभावित कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने जो कही है कि अगर, क्योंकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं, अगर इनको जमानत मिल जाएगी तो ये सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, ये जो जांच चल रही है, जो चीजें हो रही है, उनको प्रभावित भी कर सकते हैं, केस को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए इनको कतई किसी भी सूरत में जमानत हाई कोर्ट को नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत जल्दबाजी में दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें भी कही है। उसके बाद ये कहा है कि आशीष मिश्रा को एक हफ्ते के अंदर सरेंडर करना होगा और उनको जमानत बिल्कुल पूरी तरह से रद्द कर दी गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में कहा कि आशीष मिश्रा चाहे तो फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में जमानत की फ्रेश याचिका दायर कर सकते हैं, उसके बाद उस पर विचार किया जाएगा। दरअसल अब आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि 129 दिनों तक जेल में ये रहे थे, उसके बाद इन्हें जमानत मिली थी। आशीष मिश्रा को मतलब जो मोनू है, जिसने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी, उसके बाद अब जो है जमानत मिली थी, जमानत पर ऐश कर रहे थे, बाहर घूम रहे थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि हाई कोर्ट ने जल्दबाजी में जमानत दी है, हाई कोर्ट ने पीड़ित का पक्ष नहीं सुना है, इसलिए जमानत दे दी है। तो अब यह जमानत रद्द कर दी जाती है और 7 दिन के अंदर सरेंडर करने को कहा है, यानी एक हफ्ते के अंदर सरेंडर करें आशीष मिश्र उर्फ मोनू, जो कि अजय मिश्र उर्फ टेनी के बेटे हैं, जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। और साफ तौर पर शुरुआत से ही लग रहा था कैसे इस पूरे केस में को जो है डाइवर्ट करने की कोशिश की, क्योंकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे थे, पुलिस भी उनके घर पर जा नहीं रही थी, गिरफ्तार नहीं कर रही थी, नोटिस चस्पा कर रही थी और तरह तरह खेल चल रहा था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेयर हुआ था तब जाकर गिरफ्तारी हुई थी। अब सुप्रीम कोर्ट को एक बार फिर से सामने आना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट को कहने पड़ा कि इनकी जो जमानत की गई है वो जमानत गलत है, जमानत सिरे से खारिज कर दी जाती है, 7 दिन के अंदर इनको सरेंडर करना होगा। जल्दबाजी में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनको जमानत दे दी है, उन्होंने पीड़ित का पक्ष नहीं सुना। ये अपने आप में बड़ी बातें जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई हैं। अब इसको लेकर राकेश टिकैत का भी बयान सामने आया। राकेश टिकैत ने इस फैसले का स्वागत किया है और सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद भी किया है कि सुप्रीम कोर्ट तो अच्छा ही काम करता है, बशर्ते उसे काम करने दिया जाए। यह भी बात साथ ही कटाक्ष के तौर पर राकेश टिकैत ने कही है। राकेश टिकैत ने कहा है कि हम धन्यवाद देते हैं सुप्रीम कोर्ट का, जो उसने एक सही फैसला दिया। सरकार की तरफ से पैरवी होनी चाहिए, उसकी तरफ से ढिलाई रही, सरकार मंत्री के साथ खड़ी रही, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया। तो राकेश टिकैत ने भी यह साफ कहा है कि सरकार जो है वो पूरी तरीके से जो है पीड़ित पक्ष के साथ पैरवी करनी चाहिए, लेकिन नहीं हुई, उसकी तरफ से ढिलाई रही, सरकार मंत्री के साथ खड़ी रही। यह बात भी राकेश टिकैत ने कही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से पूरी तरीके से आशीष मिश्र उर्फ मोनू को बचाने की कोशिश की जा रही थी। यह आरोप राकेश टिकैत की तरफ से लगाए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हाई कोर्ट ने भी जल्दबाजी में यह फैसला सुनाया है, ऐसे लोगों को जमानत नहीं देनी चाहिए, लेकिन नहीं तो यह केस को प्रभावित कर सकते हैं। चलिए अब दूसरी खबर की बात कर लेते हैं। दूसरी खबर है
लखीमपुर की खबर है। लखीमपुर में विधायक की गाड़ी ने मौसेरे भाइयों को रौंदा, मौत हो गई है। दोनों युवकों की मौत हो गई है। लोगों ने ड्राइवर को दौड़ा के पकड़ा, ऐसा बताया जा रहा है। शादी समारोह में से दोनों भाई आ रहे थे। तो विधायक का नाम आपको बता दें, विधायक का नाम है योगेश वर्मा, जिनकी स्कॉर्पियो कार थी। बाइक सवार दो मौसेरे भाइयों को रौंद दिया। यह बहराइच हाईवे पर यह पूरा हादसा हुआ। इसमें दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे के बाद ड्राइवर गाड़ी छोड़कर मौके से फरार होने की कोशिश करने लगा, लेकिन लोगों ने ड्राइवर को पकड़ लिया, उसे पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त आरोपी ड्राइवर नशे में था। दोनों भाई शादी समारोह में जा रहे थे। यह हादसा रामापुर गांव के पास हुआ है। रामापुर गांव के पास हुआ है। हादसे के वक्त विधायक गाड़ी में मौजूद नहीं थे। पुलिस मामले की जांच जुटी है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना से लोगों में गुस्सा है। यह विधायक की गाड़ी थी, इस पर साफ तौर पर लिखा हुआ है विधायक, और गाड़ी का नंबर भी है UP 31 BA 1001। यह विधायक की गाड़ी है। विधायक का नाम है योगेश वर्मा, जिनकी यह गाड़ी बताई जा रही है। यह शादी समारोह में दोनों व्यक्ति जा रहे थे। इनका दोनों का नाम बता दें, खीरी थाना क्षेत्र के गांव कीरतपुर निवासी रवि वर्मा, जिनकी उम्र 22 साल थी, और उन्हीं के मौसेरे भाई सुमित उर्फ विक्रम वर्मा, जिनकी उम्र 25 वर्ष की थी। ये रविवार देर शाम शादी समारोह में शामिल होने के लिए रामापुर आए थे। रात में दोनों घर लौट रहे थे, लेकिन तभी बहराइच हाईवे पर सदर कोतवाली क्षेत्र में स्कॉर्पियो ने रौंद दिया। ये विधायक की स्कॉर्पियो थी। तो फिर से एक बड़ा मामला सामने आया है लखीमपुर खीरी से ही। लखीमपुर में ही आशीष मिश्र उर्फ मोनू, जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे, उन्होंने किसानों को कुचल दिया था। अब विधायक की गाड़ी ने, विधायक के ड्राइवर ने आम जनता को कुचल दिया है। आप समझिए कि विधायक जनता के वोटों से चुन के आते हैं और जनता को कीड़े मकोड़ों की भांति रौंदते हुए चले जाते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि जनता सड़क पर ना चले। ये विधायक के लोग, मंत्री के बेटे अपने आप को शहंशाह समझने लगते हैं, बाकी जनता को कीड़े मकोड़े समझने लगते हैं। यही हिमाकत आशीष मिश्र उर्फ मोनू ने की थी, किसानों को कुचलकर। अब उसके बाद अब विधायक की गाड़ी से दो भाइयों को रौंद दिया गया, कुचल दिया गया उनको। वो शादी समारोह से लौट रहे थे और ऐसा बताया जा रहा है तो जो विधायक का ड्राइवर था वो नशे में था, वो नशा करके गाड़ी चला रहा था। अंदाजा लगाइए कि ये जनप्रतिनिधि जनता के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अभी हाल फिलहाल में ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। आप अंदाजा लगाइए, जिस जनता के वजह से इनके पास गाड़ी है, बंगला है, अमला है, उसी जनता पर ये लोग हमला कर देते हैं, उसी जनता को ये लोग कुचल देते हैं। आशीष मिश्र और मोनू वो किसानों को कुचलता है, और यहां योगेश वर्मा का ड्राइवर आम आदमी को कुचल देता है कि सड़क पर आप चल नहीं सकते, हम ही नशा करके गाड़ी चलाएंगे। अंदाजा लगाइए कि हालात कितने बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। विधायक जनता को कुछ नहीं समझते हैं, अपने आप को शहंशाह समझने लगते हैं। आशीष मिश्र उर्फ मोनू के मन में भी यही बात थी कि पिताजी तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, हमें कौन छुएगा, हम किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा सकते हैं, हमें अधिकार मिल गया है, क्योंकि हम शहंशाह हैं, हम युवराज हैं, इसीलिए हम कुछ भी कर सकते हैं। और उसके बाद जिस तरह से उनको बचाने की कोशिश हुई, वो भी ये दर्शाती है कि हाँ, पूरी ताकत लगाई गई केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की तरफ से कि कैसे भी करके अपने बेटे को बचा लिया जाए। हाईकोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया गया, हाईकोर्ट ने जमानत भी दे दी, लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत को रद्द कर दिया और कहा हाईकोर्ट ने सही से सुनवाई नहीं की, पीड़ित पक्ष का मतलब सुना नहीं, उनकी बातें नहीं सुनी है, और ये जल्दबाजी में फैसला लिया गया, ये गलत है। 7 दिन के अंदर आशीष मिश्र उर्फ मोनू सरेंडर करे। तो आप अंदाजा लगाइए कि अब इनकी दाल नहीं गलने वाली, और अब विधायक के ऊपर क्या कार्रवाई होगी, योगेश वर्मा के ऊपर, उनके ड्राइवर के ऊपर क्या कार्रवाई होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।